आराम से आराम से आराम से। ओए हुई हुई रफ्तार। देखते हैं दोनों की आज एक तरह से दौड़ करवा। आजा झूमर आजा 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 आजा। चलो 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 अंदर चलो अंदर चलो। कहाँ है इसका न्यार? अरे वाह, इसमें ही है ना? किसमें है? इसके अंदर ही है भाई। भाई से इतनी पहचान है, उस खोड़ से लेकर यहाँ आई, फिर यहाँ आई और यहाँ आते ही लग गई अपने न्यार पर। बहुत समझदार है यार। गौ माता बहुत बढ़िया। खाओ 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 खाओ। खा ले खा ले खा ले। इसका नाम है दोस्तों तुलसी। और तुलसी भी अब मांग रही है कि यार मम्मी को चारा दे दिया, मुझे कैसे भूल गए। ये भी कूद रही है यहाँ पर। ला रहे हैं तेरे लिए भी ला रहे हैं। और ये तुलसी के लिए भी आ गया है चारा। बहुत बढ़िया। खाओ 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 दबाकर। नील को ढूंढते हैं। नील नील कहाँ है? नील नील कहाँ है? नील मिल नहीं रहा। चोरी से खा रहा है क्या कहीं? वो सही हुआ थोड़ा सा पहले से? नहीं हो रहा। हाँ नहीं हो रहा। नहीं हो रहा? अरे यार समस्या हुई कहाँ है? पहले नील के पास चलते हैं जरा। अरे गज्जू आराम से। आज ये बाहर नहीं घूमा ना, इसलिए कर रहा है मस्ती। प्यार से हैंडल हो भी जाता है। अब इसको डराने की कोशिश करो, एकदम से तुम्हें डराने की कोशिश करेगा ये। देखो एकदम अगले पैर उठा लेगा। इतने प्यार से नहीं मान सकता, ऐसे बस ऐसे हो सकता है कंट्रोल। दोस्तों आज हम फार्म पर क्या करने वाले हैं? आज हमने सोचा है जो हमारा रफ्तार है उसके लिए हमने एक गोताने बुलाए हैं, एक वैद्य बुलाए थे। उन्होंने कहा है कि जो इसका सीधा पैर है, जिसका ये दर्द मानता है, वो ऊपर से कहीं दर्द नहीं है, नीचे जो इसकी गामची होती है, जो बिल्कुल एडी के पास इसका दर्द है। तो उनका कहना था कि यहाँ पर एक ऐसा तेल लगेगा जो अंदर की कुछ गड़बड़ होगी, कुछ मतलब कुछ गंदगी होगी या कुछ भी अंदर जो चीज़ है जो पेन कर रही है इसको, वो बाहर निकल जाएगी। छोटा सा घाव खैर ज़रूर होगा, उस घाव के ज़रिए सारी चीज़ बाहर निकल जाएगी और फिर बस रिकवरी होकर इसका पैर ओके हो जाएगा। ऐसा उन्होंने हमें कहा है। अब देखते हैं हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। एक दो डॉक्टर से और भी हम पूछेंगे कि ऐसा करना क्या सही रहेगा या नहीं रहेगा। चलो दूसरी बात यह है कि रफ्तार खैर इतनी ताकत उसके अंदर पड़ चुकी है, शरीर भी अलग ही बन गया है। तो आज हमने उस पर राइड करने की सोची है। देखते हैं राइड करने के बाद उसका दर्द बढ़ता है या घटता है या कैसा होता है। उसके साथ में हम चलाएंगे आज अभिनेत्री को। कल हमने राइड की है अप्सरा की और चेतिका को भी घुमाया था। आज हम राइड करने वाले हैं रफ्तार प्लस अभिनेत्री की। इन दोनों की हमें देखनी है कि किसकी चाल कैसी है। अभिनेत्री बहुत बढ़िया चलने लग गई थी बीच में, तो हमें देखना है कि इन दोनों के अंदर फासला कितना होता है। देखते हैं दोनों की आज एक तरह से दौड़ करवा कर। गजेंद्र तुम्हें बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है? ठीक है। या तो पापा जी और मैं बैठेंगे या फिर मैं और तुम बैठेंगे या तुम और पापा जी बैठ जाना, ठीक है? एक बुलेट चलाएंगे और लेकर चलते हैं उधर हाईवे पर। इन दोनों करवाते हैं आज दौड़। यहाँ पर डॉक्टर नदीम जी भी आ जाए हैं देखने के लिए घोड़े वोड़े को। यहाँ पर पापा जी कुछ नाल चेक कर रहे हैं रफ्तार की। इसी पैर में दर्द है, ये छोटा हिस्सा जो है ना पैर का नीचे का, वहाँ दर्द है। गजेंद्र पैर उठाओ आराम से तरीके से। वाह वाह, जिद पकड़ कर बैठा है। उठा ले। मोड़ ले ऊपर को, मोड़ ले एकदम। पकड़ ले, लगाम पकड़ लो। इसी पैर में दर्द है। देखते हैं इस पैर की नाल उखड़नी जरूरी है। नाल है इसके अंदर? अच्छा वो उखाड़नी है क्योंकि पल्ले वाले पैर में नाल नहीं है ना। ओए होए, ओहो, इस पैर को बिल्कुल भी मोड़ने नहीं दे रहा है। भाई दे देना, ये दे देना। भाई वाह, ये जो नाल है पिछले एक पैर में नाल है, दूसरे में नहीं है, तो इसलिए दूसरी को भी निकाल रहे हैं। आहा, ये हैं दोस्तों कलाकार। आराम से घोड़ा ना गिर जाए, बस आराम से। अब क्या पकड़ लेना, ये बात। अरे वाह भाई वाह, ये बात। ओए यार बड़ा खूंखार हो रहा है ये। चल दोस्त पकड़। ओए रफ्तार, बस शाबाश। बस बेटा बस।
इस बार ऊपर जाएगी। ताकत की जरूरत पड़ेगी इसमें। भाई वाह, अब इधर से पकड़ खींच दो। हाँ पर को बाहर की तरफ को नो ऐसा है, बस होगा काम। भाई वाह, जल्दी आओ, चल अंदर। पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है, चल। और यहाँ पर घोड़ी भी तैयार है तो ढीली यार। चलो कोई बात। ऐ बेटे, नहीं नहीं कुछ नहीं करने की, चलो जवान लौंडे चलो। भाई वाह, हाँ हम क्या बैठे हो। जितनी हो सके ढीली रखनी है, ये एकदम पीछे को चलती है वरना। थोड़ा मैं आगे कर दूँ, रुक जाओ। चलो चलो, हाँ रफ्तार आ रहा है, रुक जाओ। आजा आजा आजा। पापा जी दोस्तों रफ्तार के ऊपर सवार हो गए हैं। हल्का हल्का चलाते रहो, आजा। आज हमें रफ्तार को भी देखना है कि इसके पैर में दर्द कितना बरकरार रहता है। कंट्रोल में रखना उसे, घोड़ी को। तो नदीम डॉक्टर साहब और पापा जी जा चुके हैं आगे, लेकिन चाल पर नहीं जा रहे हैं, वो हल्का हल्का जा रहे हैं। मैं भी चलता हूँ और आगे जाकर डॉक्टर साहब उतर जाएंगे और मैं बैठ जाऊंगा, तब उन्हें हम चाल पर छोड़ेंगे सामने से, और देखते हैं कितना चलता है कितना नहीं। डॉक्टर नदीम, चाल पर लेकर जा रहे हो। आगे निकालो 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 निकालो। चाल चलानी आ है यार तुम पे तो। निकालना आगे, निकालना निकालना निकालो आगे। ले आओ इसे, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। थोड़ा हल्का कर लो, हल्का हल्का हल्का। घोड़ी को भी आन दो, हल्का कर लो, हल्का। घोड़ी को आन दो, घोड़ी को आन दो। तो साथ में चलाएंगे दोनों। भाई वाह डॉक्टर साहब, चला तो बढ़िया रहे हो। आ जाओ आ जाओ, बस आ जाओ। अब आप नीचे आ जाओगे, मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा। आ जाओ, मार दो छलांगा। भाई वाह, चला ही बहुत बढ़िया, पर माननी पड़ेगी। अब अभिनेत्री के ऊपर मैं बैठ चुका हूँ और मैं कोशिश करूंगा अभिनेत्री को आज पूरे अच्छी तरह से चाल पर छोड़ने की। तो यहाँ पर रेस का आरंभ हो चुका है। पापा रफ्तार को पूरी तेज नहीं चला रहे हैं क्योंकि उसके पैर में दर्द है। हम नहीं चाहते कि उसका दर्द बढ़ जाए। तो यहाँ पर चाल का एक सेट कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा इनको रेस्ट देंगे, उसके बाद दोबारा छोड़ेंगे। चलो चलो, यहाँ पर अब हमने घोड़ों को मोड़ लिया है और अब वापस चलते हैं। देखते हैं कि इस बार कितना अंतर आता है। मैंने कोशिश ये करी है कि अभिनेत्री को जब मैं वापस लेकर जा रहा हूँ तो पूरा उसको कस लगाकर छोड़ दूँ। देखते हैं अब क्या होता है। अभिनेत्री बहुत बढ़िया चल रही है, रफ्तार भी बहुत कमाल चल रहा है। मैं पीछे से उसे बार बार हाँक के जा रहा हूँ। रफ्तार के ऊपर पापा जी बैठे हैं, उन्हें बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ रही, बोलना मुझे पड़ रहा है क्योंकि रफ्तार बिना बोले भी वैसे ही चलता है, लेकिन अभिनेत्री बोलने के बाद बहुत जोर लगाकर चल रही है। तो देखते हैं क्या होता है। बहुत बढ़िया अभिनेत्री, क्या बात है। यहाँ पर अभिनेत्री पूरा जोर लगा रही है। रोज जोर लगाता हुआ रफ्तार भी दिख रहा है, लेकिन रफ्तार के पैर में दर्द होने के कारण उसे हमें हल्का चलाना पड़ रहा है। लेकिन अभिनेत्री बिल्कुल भी हार नहीं मान रही है, इतना बढ़िया चल रही है। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं बार बार उसको एड भी लगाता हूँ और इशारे भी दे रहा हूँ ताकि वो और तेज चल सके। बहुत बढ़िया अभिनेत्री, रफ्तार चलता हुआ बिल्कुल एक चीते की तरह लग रहा है। क्या बात है। दोनों ही घोड़े बहुत लाजवाब, लेकिन अभिनेत्री की दाद देनी पड़ेगी। बीमारी से उठकर इतनी बढ़िया चाल चलना कोई मामूली बात बिल्कुल नहीं है। जब ऐसी दौड़ होती है तो रुकने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन मजबूरी में यहाँ घोड़ों को देखते हुए हमें रुकना पड़ेगा। रेस का यहीं पर अंत हो चुका है, लेकिन आप जरा देखते हैं अभिनेत्री को। अभिनेत्री इतना लाजवाब चल रही है तो इसे एक बार अकेले में तरीके से देखते हैं कि इसके पैरों की चलगत है कैसी। मुझे न जाने ऐसी क्यों फील आ रही है कि अभिनेत्री को भी हमें चाल में एक बार नाम करने का मौका जरूर देना चाहिए। जिस तरह की अभिनेत्री आज चली है, बीमार होने के बावजूद, उससे ही जांच पड़ती है कि एक बार इसकी खुराक वगैरह करने के बाद जब हम इसकी तैयारी कराएंगे तो कितना बढ़िया चल सकती है। शाबाश अभिनेत्री, बहुत बढ़िया। यहाँ अभिनेत्री ने धूल उठा दी है और यहाँ पर अब रुकना होगा।
दोस्तों रफ्तार तो खैर रफ्तार ही है, लेकिन अभिनेत्री भी आज इतना कमाल चली है। कितने की चाल चली होगी डॉक्टर साहब? 30-32 लगभग 30 के आसपास ही चली है। हमें उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बढ़िया चल जाएगी, लेकिन एक तो बीमारी से अभी निकली है, ऊपर से रफ्तार का खैर पीछा छोड़ नहीं रही थी। रफ्तार खैर इसको फासला तो बहुत कर देता था, लेकिन ये कोशिश करती रहती थी उसे पकड़ने की। अब इसे थोड़ा कूल करते हैं, लेकिन आने वाले समय में हम इसकी चाल की प्रैक्टिस कराएंगे और इसकी स्पीड भी मेजर करेंगे। फिलहाल इसको हम ठंडा कर देते हैं। हाँ जी, अब बताओ क्या खोल कर चलना चाहिए? जितना घोड़ा पैर घुमा के दे देगा, लंगोट बना के चलेगा ना अपना घूमता, नहीं अच्छा चलेगा घोड़ा। अच्छा, जितने पैर खोल के चलेगा। तो इसकी लंगोट खुली नहीं? और लंगोट खुली हुई है इसकी तो। लंगोट अच्छा, कहाँ जा रहे हो? पर एक बात है, माननी पड़ेगी, घोड़ी बहुत बढ़िया चलाई आपने। मैं सोच रहा था कि यहीं तक जाकर कह दोगे कि बस यार, लेकिन बढ़िया चलाई। गज्जू, मैं हकीकत में बढ़िया मानता हूँ, आज मेरी नाक मत कटवाना। अरे नहीं चल पा रहा, लोअर टाइट है क्या? देखो मैं बताऊँ तरीका, एक ऐसी लेवल पे खड़ी कर जो तुम ऊपर रहो और घोड़ी नीचे। हाँ समझ गया मैं, इंग्लिश राइडिंग अलग है, ये देसी राइडिंग है। बस, और यहाँ से मारो छलांग, मैं देखूंगा कैसे नहीं चढ़ पाओगे। मार दो छलांग, एक छलांग में ऊपर हो तुम। पहले अगला अगला हिस्सा चला जाए, बस एक बार ऊपर, अगला हिस्सा ऊपर चला गया ना, पिछला अपने आप चला जाएगा। देखो कोशिश करके, शाबाश वीरे। अगला हिस्सा ऊपर एकदम, जैसे दीवार पे चढ़ते हैं ना ऐसे। हाँ एकदम मार दो छलांग, ये, और बस। अरे वाह यार, छुपे रुस्तम। बस, और हल्का हल्का चलाना बस, थोड़ा घोड़ी को दर्द है थोड़ा शरीर में अभी, बिल्कुल हल्का हल्का, वोक वोक वोक, बस वो। यार तुमने बढ़िया बताया, लंगोट जितनी खुली उतना बढ़िया है। इंसान के साथ भी यही है क्या? और जितने टांग बढ़िया करके चलेगा इतने अच्छा। नहीं नहीं, नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है इंसान की लंगोट अगर खुली हुई तो। ओहो हो, घोड़ी ये रफ्तार का हेर कर रही है अब उससे अलग नहीं जा पाएगी, रफ्तार के साथ साथ ही चलेगी। नहीं जाएगी, नहीं, आराम से आराम से आराम। दोस्तों अब ज़रा देखते हैं कि रफ्तार चला है, इसके पैर का दर्द बढ़ा है या उतना ही है। मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं बढ़ा है, बहुत मामूली सा है। गर्म होने के बाद थोड़ा खुला है ना। हाँ अब थोड़ा सा लग रहा है जैसे है। अब देखते हैं यार, जो वैद्य जी ने ट्रीटमेंट बताया है, क्या हम उसे करते हैं या फिर ऐसे ही। जिसने रफ्तार को चलते हुए देखा है उसे पता होगा कि रफ्तार क्या चीज़ है। ये बात रफ्तार, यार मुझे तो नहीं लगता कि इतना ज़्यादा दर्द है। हाँ ठीक हो रहा है यार। अब लास्ट बार इन दोनों को मिलवा देते हैं, थोड़ी सी यारी दोस्ती बनी रहनी चाहिए ऐसे। भाई वाह, एकदम चौकन्ना रहकर। अभी यार घोड़ा ही चढ़ जाता घोड़ी पे। आ जा बे गज्जू, घोड़ी भी थक गई, इसे लिटाना ज़रूर आज। और यहाँ पर देखें दोस्तों, बाजीराव खड़ा है यहाँ पूरे अंदाज में अपने, बस रफ्तार को देख रहा है ये। दोस्तों आखिरी काम रहता है रफ्तार को नीचे लिटा देने का। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और कमेंट्स में बताना कि अब हम अगली राइड जो करें, यानी कि अगली जो हम दौड़ करवाएं। आज भी खैर ठीक तरह से दौड़ नहीं हो पाई क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है। रफ्तार बहुत दिनों के बाद खुला है, और घोड़ी अभिनेत्री खुली है लगभग, ये मानो बहुत दिनों के बाद वो भी खुली है, लेकिन वो बीमारी से उठी है। तो देखते हैं कि अगली हम रेस किसके साथ कराएं। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना।